कल तक के क्लास में हम लोग पढ़ डाले थे समितियों का गठन, ठीक है। और आप सभी को पता है जिस भी पंचायत का, जिस भी परिषद का गठन होता है, समितियों का गठन होता है, उसके पश्चात प्रक्रिया 5 साल का कार्यकाल शुरुआत होता है, बैठकों का दौर शुरुआत होता है। काम कैसे होगा? जब बैठक करेंगे, पूरे पार्षद लोग आएंगे तो बैठकों का दौर शुरुआत होता है। तब हमारा विषय रहेगा, वह होगा बैठक, नगर पालिका निगम का बैठक। बैठक के बारे में चर्चा करते हैं। बैठक कैसे होगा, कब होगा, अध्यक्षता कौन करेगा, गणपूर्ति क्या होगा, यही सब विषय तो हैं जिसको हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। बैठकों का दौर शुरू होता है। अच्छा, बैठक जब होगा तो कितने लोगों का बैठक होगा? मैं बोल रहा हूं ये पूरे का पूरा नगर निगम का बैठक है। तो अब याद करो वो पहले दिन के संरचना को। पिछले क्लास में संरचना पढ़े थे क्या? संरचना में आपके महापौर होंगे, अध्यक्ष स्पीकर होंगे, या सदस्य के रूप में आपके निर्वाचित सदस्य होंगे, आपके पदेन सदस्य होंगे, आपके मनोनीत सदस्य होंगे। ये सब बैठकर क्या करेंगे? बैठक करने वाले। क्लियर है? बैठकों का दौर शुरुआत होता है। अच्छा, अगर हम बैठक की बात करते हैं तो बैठक में सबसे पहले ये रहेगा, बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसके पास होगी? बैठक बुलाने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बैठक बुलाने के लिए? क्या लगता है दोस्त, कौन बुलाएगा? अभी तक आप क्या जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, अध्यक्ष। इसीलिए मैं शुरुआत से ही लिखते गया हूं स्पीकर। मैं शुरुआत से ही अध्यक्ष के बगल में स्पीकर क्यों लिखा हूं? अध्यक्ष बनाया ही इसीलिए गया है। जैसे लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा का स्पीकर क्या प्रधानमंत्री करते हैं क्या? लोकसभा के बैठक अध्यक्षता वही करते हैं क्या? नहीं, सेम उसी प्रकार अगर आप केंद्रीय सरकार को अगर आप समझ गए हो तो बिल्कुल आप इसको भी समझ के देखें। इसीलिए स्पीकर बोला गया। शुरुआत से मैं स्पीकर बोल रहा था। अध्यक्ष या उसी को क्या कहेंगे? स्पीकर। एक ही आदमी ना, अलग अलग नहीं है, उसी को स्पीकर भी कहा जाता है। वो करेगा अध्यक्ष, वो रहेगा इसके लिए जिम्मेदार, वो बुलाएगा। हाँ, लेकिन अध्यक्ष स्पीकर बुलाएगा, याद रखेंगे, महापौर की सहमति से, महापौर की सहमति से, महापौर की सहमति से बुलाएंगे। वो बैठक आहूत करना के लिए जिम्मेदार होगा अध्यक्ष स्पीकर, महापौर की सहमति से। अच्छा, अगर समय की बात करेंगे तो याद रखेंगे प्रत्येक 2 माह में, प्रत्येक 2 माह में एक बार, प्रत्येक 2 माह में एक बार। ये लो भाई, मतलब साल में कम से कम कितना बैठक होना अनिवार्य है? 6। प्रत्येक 2 माह में एक बार ये बैठक बुलाया जाएगा। जिम्मेदार होगा अध्यक्ष। जब भी अध्यक्ष बुलाएगा महापौर की सहमति से बुलाएगा। अच्छा, याद रखना, सामान्य परिस्थिति में 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। सबको सूचना देना है, सूचना देना आवश्यक। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, अगर विशेष परिस्थिति रहा तो कितना दिन दोस्त? 3 दिन। ये लो, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट रहता है। विशेष परिस्थिति में 3 दिन, विशेष परिस्थिति में 3 दिन, विशेष परिस्थिति में 3 दिन कहते हैं। कब से पढ़ते आ रहे हैं? अच्छा, सबको सूचना देना है। जो पदेन विधायक हैं, जो वहां का सदस्य है, पदेन सदस्य, उसको भी बताना है इस दिन बैठक रखा गया है। आप अगर संभव हो तो जरूर पहुंचिएगा। आप सांसद को बताना है, मनोनीत सदस्यों को बताना है, निर्वाचित सदस्यों को बताना है, सबको बताना है, और बढ़िया एक दिन बैठक आयोजित किया जाएगा। अब प्रश्न बनता है, जब भी कोई बैठक आयोजित किया जाएगा, उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कोई भी बैठक, उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन करेगा? महापौर। स्पीकर बनाए क्यों हो? तो जब शुरुआत से ही बोल रहा हूं स्पीकर लिख रहा हूं मैं। कौन करेगा? अध्यक्ष। उसका है ना बहुत बड़ा काम है, कैसे नहीं है? नंबर 1, मेयर इन काउंसिल क्यों बनाए? असली काम तो वही है। बैठक करना कौन सा बड़ा काम है? बैठक में अध्यक्षता करके क्या करोगे? चुप चुप बैठो बैठो, खड़े हो जाओ, बोलो और क्या डालोगे आप खुद समझो। आप संविधान पढ़कर बैठे हुए हो। देश में लोकसभा अध्यक्ष बड़ा है या प्रधानमंत्री बड़ा है? प्रधानमंत्री। अब सोच के देखो, अगर वो लोकसभा का अध्यक्ष रहता और बैठकों की अध्यक्षता करता तो क्या काम करते? भाइयों एवं बहनों, बोल पाता क्या वो? बोल पाता हो? नहीं बोल पाता। वहां बैठे रहता, आप बोलिए, आप बैठ जाइए, आप बोलिए, मैं सस्पेंड कर दूंगा, धमकी पे धमकी।
और क्या, यही तो काम है, कोई बहुत बड़ा काम है क्या अध्यक्षता करना? क्या लगता है अध्यक्षता करने वाला बहुत शक्तिशाली बन जाता होगा? कुछ नहीं है वो, और टेंशन में रहता है वो। बात समझ में आया? यहां पे यही चीज सबसे अलग देखने को मिला। आप ग्राम पंचायत से पढ़ते आ रहे हो आप लोग मेरे साथ, 6 प्रकार का अलग अलग निकाय समझा डाला हूं आपको। 6 निकाय में अभी जो 6वां पढ़े हो वो एकदम अलग है। महापौर जरूर बना है, लेकिन बैठक आहूत करेगा। अब तक जो प्रमुख होता था वो बैठक आहूत करता था, लेकिन अब बैठक आहूत करने की जिम्मेदारी हम किसको दे दिए? अध्यक्ष। उनको बनाई, इसीलिए मैं सिर्फ अध्यक्ष नहीं लिखा शुरुआत से। क्या लिखते आया हूं? स्पीकर। ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। और अध्यक्ष या स्पीकर ना रहे तो कौन करेंगे? उपाध्यक्ष बनाए थे आप लोग? बनाए थे? नहीं है ना? तो कौन करेंगे? पक्का? दो लोगों का पैनल। क्या याद रखेंगे? 2 लोगों का पैनल होता है। कितने लोगों का? 2 लोगों का। डाला था क्या इसमें? 2 लोगों का पैनल बना रहता है और दोनों में प्रायोरिटी तय रहता है, नंबर 1 और नंबर 2। अब ध्यान से सुनो आप, 2 लोगों का पैनल, जैसे लोकसभा में 10 लोगों का पैनल, याद आ रहा है क्या आप लोगों को? बस उसी प्रकार अगर किसी समय बैठक आयोजित किया गया, किसी कारणवश सुबह सुबह अध्यक्ष जी का तबियत खराब हो गया या कुछ इमरजेंसी हो गया, उस परिस्थिति में वो बैठक नहीं आ पा रहे हैं, तो उस समय अध्यक्षता कौन करेगा? 2 लोगों का एक पैनल बना रहता है, दोनों में से प्रायोरिटी लिखा रहता है। नंबर 1 में कौन रहेगा? अगर ये भी ना रहे तो किसका नंबर लगेगा? जिसका नाम नंबर 2 में रहेगा। हाँ, अब आएगा वक्त। अब अगर ये तीनों नहीं हैं, तब उस समय सर्वसम्मति से किसी को उस दिन का एक पीठासीन अधिकारी अपने बैठक का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, सिर्फ उस दिन के लिए। बात समझ में आया? महापौर का बैठकों से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, बैठक में बैठेंगे जरूर, क्यों नहीं बैठेंगे भाई? बिल्कुल बैठेंगे। वो जो बोला वो समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ये अलग है, अब तक जो आप पढ़ रहे थे उससे एकदम अलग है। बैठक चल रहा है, आप सभी को पता है दोस्त, कोई भी बैठक में अंत में हम क्या देखते हैं? गणपूर्ति। क्या देखते हैं हम? गणपूर्ति। पक्का? गणपूर्ति। क्या देखेंगे गणपूर्ति में जी? गणपूर्ति में क्या चर्चा करेंगे? कुल सदस्यों का 1/3। पहले भी यही देखे थे क्या थोड़ी देर पहले? कुल सदस्यों का 1/3 ये गणपूर्ति है। जितने भी मेंबर हैं वहां पे उसके 1/3 सदस्यों से, कुल सदस्यों का 1/3। अच्छा, अब ध्यान देंगे दोस्त। अच्छा, इसमें महिला वाला कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है, जिसमें से इतना महिला होना चाहिए वो महिला होना चाहिए, वो वाला प्रोविजन सिर्फ पंचायती राज, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत तीनों स्तर के पंचायत के लिए किया गया है। अन्यथा नगरीय निकायों में गणपूर्ति में विशेष तरीके से महिलाओं के गणपूर्ति में शामिल होने का कोई वर्णन नहीं है। अब अगर हम चर्चा कर रहे हैं, याद रखो, यदि किसी बैठक में गणपूर्ति नहीं होता है, उस समय उस बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, पीठासीन अधिकारी, उस बैठक को स्थगित करेगा। स्थगित कर स्थगित बैठक की तारीख निश्चित करेगा। स्थगित बैठक की तारीख 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आज अगर मैं बैठक स्थगित कर रहा हूं, आज गणपूर्ति नहीं हो गया, तो जो भी मैं अगला डेट दूंगा वो अगला डेट 30 दिन बाद नहीं होगा, 30 दिन के अंदर ही होगा। पढ़ डालें साहब, स्थगित बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही किसी नए विषयों पर चर्चा की जा सकती है। जो बोल रहा हूं वो समझ पा रहे हैं? पहले भी सुन चुके हैं क्या? सही मायने में बोलूं, आज का ये अंतिम क्लास मैं आप सभी को एक अधिकारी समझते हुए पढ़ा रहा हूं। सही समझ रहा हूं क्या? अगला ये हो गया किसके बारे में? हमारा बैठक। और मैं बता दूं दोस्त, हर 2-2 महीने में कुछ इस प्रकार का प्रक्रिया चलता है। अभी का 2 महीना, अगले का 2 महीना, ऐसे ऐसे कितने सालों तक चलेगा? 5 सालों तक। बात समझ में आया? सही मायने में बोलूं तो अब तक जो मैं पढ़ा रहा था ना, वह इसका सामान्य बैठक था। यह क्या था? इसका एक सामान्य बैठक। अब तक जो मैं पढ़ा रहा था वह एक प्रकार का सामान्य बैठक था। ठीक, अब पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। अब दूसरा अगर मैं बैठक बात करूं तो इस नगर निगम में विशेष बैठक की बात करते हैं। विशेष बैठक,
अच्छा, विशेष बैठक बोलते ही थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है क्या? ऐसा कोई रेगुलर तरीके से प्रोविजन नहीं बनता है, बट कुछ स्पेशल कंडीशन में ऐसा बैठक बुलाया जा सकता है, जिसको मैं विशेष बैठक कह रहा हूं। विशेष बैठक की बात करें तो विशेष बैठक दो तरीके से बुलाया जा सकता है। आप लोग सुन लेंगे दोस्त, विशेष बैठक दो तरीके से बुलाया जा सकता है। नंबर एक यह है महापौर द्वारा। किसके द्वारा? महापौर द्वारा। ये लो भाई, किसी ने पूछा था महापौर का क्या रोल है। महापौर को इतनी बड़ी शक्ति है कि वह नगर निगम परिषद का, पूरे के पूरे नगर निगम का, वो जितने भी सदस्यों हैं उनका एक विशेष बैठक बुला सकता है। ये उनको इतनी बड़ी शक्ति दे दी गई है। बात समझ में आया? बुला सकता है। अच्छा, एक बात और, दूसरा कंडीशन क्या है? यदि नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों में से 1/3 सदस्य लिखित में मांग कर दे। नगर पालिका परिषद में पढ़ाया हूं, नगर निगम, नगर पंचायत में भी सेम लाइन बोला था क्या? अगर निर्वाचित सदस्यों के, निर्वाचित या 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा लिखित में मांग किए जाने पर, लिखित में मांग किए जाने पर, लिखित में मांग किए जाने पर यह बैठक बुलाया जाएगा। अब इधर ध्यान से सुनो दोस्त, बाद में आप लोग लिख लेना। इसको लिख रहे हैं क्या आप लोग? चलो जल्दी से लिख लें आप लोग। ये विशेष बैठक दो तरीके से बुलाया जा सकता है। नंबर एक किसके द्वारा? महापौर द्वारा। नंबर दूसरा कंडीशन में क्या बोला? नगर निगम के 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा लिखित में मांग किए जाने पर, लिखित में मांग किए जाने पर। अच्छा, क्या लग रहा है किससे मांग करेंगे दोस्त? इन लोग सदस्य लोग किससे मांग करेंगे? अध्यक्ष से। किससे मांग करेंगे? क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति वही है बैठक बुलाने के लिए। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि मांग किए जाने पर अध्यक्ष के द्वारा, हाँ, सदस्यों द्वारा मांग किए जाने पर 14 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 14 दिन, इसी को बोला जाता है 2 सप्ताह के भीतर अध्यक्ष विशेष बैठक आहूत करेगा। लिखित में मांग किए जाने के 14 दिनों के भीतर अध्यक्ष विशेष बैठक आहूत करेगा। अब अगला लाइन बोलूं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर अध्यक्ष या महापौर, अध्यक्ष या महापौर इस तरीके से बैठक आहूत नहीं करता है, उस परिस्थिति में नगर आयुक्त, उस परिस्थिति में नगर आयुक्त राज्य शासन को सूचित कर उस नगर निगम का विशेष बैठक बुलाएगा। जो मैं बोल पा रहा हूं वो समझ पा रहे हैं क्या? देखो इधर ध्यान दो। डेफिनेटली सदस्य लोग किससे मांग कर देंगे? सदस्य लोग, ये सदस्य लोग किससे मांग कर दिए बैठक का? अध्यक्ष। किससे मांग कर दिए? अध्यक्ष। तो डेफिनेटली कितने दिन में बुलाना है इनको? 14 दिन में। लेकिन हो सकता है अध्यक्ष बैठक ना बुलाया, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? या उनको लग रहा है बैठक में हमारे ही किसी मुद्दों पर चर्चा होने वाला है, उनके द्वारा कोई काम हो गया, उस मुद्दे पर जवाब मांगने के लिए बुलाया जा रहा है, अध्यक्ष नहीं बुलाया। ऐसे परिस्थिति में अब शक्ति किसके पास है? आयुक्त के पास। किसके पास? आयुक्त। आयुक्त बैठक बुला सकता है। बुला सकता है कि आयुक्त बैठक बुलाएगा, वो तो प्रशासनिक अधिकारी है, उनको तो नियम के तहत ही काम करना है। आयुक्त एक बैठक बुलाएगा, लेकिन बैठक बुलाने से पहले किसको सूचित करना जरूरी है? राज्य शासन। राज्य शासन को बता देगा भाई 1/3 सदस्यों ने मांग किया था, बैठक बुलाना था, अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो नहीं बुलाया, तो उस समय मैं नियमों के तहत यह बैठक बुला रहा हूं। और आपको पता है इसी समय माना जाएगा कि अध्यक्ष ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। एक अध्यक्ष का क्या था? ये जी कर्तव्य था, वो अध्यक्ष का अपना कर्तव्यों का पालन नहीं कर। हाँ, एक बात याद रखेंगे आप सभी, ये जो विशेष बैठक मैं बोला हूं, दो तरीके से विशेष बैठक बुलाया जाना है, याद रखेंगे। एक साल में 3 बार से अधिक विशेष बैठक नहीं बुलाया जा सकता। नगर निगम का एक साल में 3 बार से ज्यादा विशेष बैठक नहीं बुलाया जा सकता। 3 बार से ज्यादा विशेष बैठक नहीं बुलाया जा सकता एक साल में, है ना? एक साल में, ठीक। तो नगर निगम में अगर हम बैठक के बारे में बात कर रहे थे तो कितने प्रकार के बैठक को लेकर हम चर्चा किए? 2 प्रकार का, एक सामान्य बैठक और एक
विशेष बैठक। दोनों समझ में आया क्या? सही मायने में बोलूं तो ये सब चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज नया चीज आपको बस ये देखने को मिला कि महापौर उस बैठक का अध्यक्षता नहीं कर रहा है। चलो भाई अगला हम बात करते हैं। अब ये हो गया। अब आप याद करो, एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, अब ऐसा बैठक चलेगा, 5 साल काम चलेगा। अब एक टॉपिक पढ़ते हैं, पदाधिकारियों का हटाया जाना। पदाधिकारियों का हटाया जाना। ये लो भाई, पदाधिकारियों का हटाया जाना। पदाधिकारियों का हटाया जाना या पद से हटना। हटाया जाना या पद से हटना। मैं शुरुआत से बोल रहा हूं, 3 तरीके से ऐसा किया जा सकता है। पढ़ते आए हो आप लोग। नंबर 1 तरीका क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव। क्या है आपका? अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा तरीका क्या है दोस्त? त्याग पत्र। दूसरा तरीका क्या है हमारा? त्याग पत्र। और अगर तीसरा तरीका बोलूंगा तो क्या है? पद मुक्ति। कौन सी है? पद मुक्ति। चौथा तरीका एक तो था, इसका नाम था प्रत्यावर्तन, राइट टू रिकॉल, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं 2019 में प्रत्यावर्तन को हटा दिया गया है। तो आज के डेट में सिर्फ कितने तरीके बचे हुए हैं? 3। कितने तरीके बचे हुए हैं? 3। अविश्वास प्रस्ताव, त्याग पत्र और पद मुक्ति। क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं मैं? चलो इधर ध्यान देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाना शुरू करता हूं? हेडिंग डालेंगे कौन सा आप लोग? अविश्वास प्रस्ताव। क्या हेडिंग डालेंगे? पूरा प्रक्रिया जानते हो ना जी? अविश्वास प्रस्ताव का प्रोसेस कैसा रहता है? समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है। चलो अब जल्दी से शुरू करूं क्या मैं? मान लो जाए, पहले तो ये जानना है, हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, अभी चर्चा करेंगे किसके बारे में? अविश्वास प्रस्ताव। पहले बात तो ये जाने, अविश्वास प्रस्ताव किसके किसके खिलाफ लाया जा सकता है? नंबर 1 किसके खिलाफ? महापौर। नंबर 2 किसके खिलाफ? अध्यक्ष या स्पीकर के खिलाफ लाया जा सकता है। यही पढ़ते आए ना हम लोग शुरुआत से। जैसे सरपंच और उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वैसे अध्यक्ष और महापौर, इनके खिलाफ ही अविश्वास। एक पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। क्लियर है जी? आप किसी महापौर को हटाना है, किसी महापौर को हटाना है तो क्या किया जाएगा? प्रक्रिया प्रारंभ करता हूं। 1/3 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ये प्रस्तावित किया जाएगा। ये लो भाई, 1/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव बना दिया जाता है कि हम अपने महापौर को हटाना चाह रहे हैं। इससे पहले क्या पढ़े थे याद है? 1/6। उससे पहले जनपद जिला में 1/3 ही पढ़े थे आप लोग, लेकिन बीच में एक नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया था? 1/6। यहाँ पे कितना, इसी को तो याद करना, नगरीय निकाय पंचायती राज को जानना है। 1/3 सदस्यों द्वारा क्या बना दिया जाएगा? प्रस्ताव बना दिया जाएगा। इस प्रस्ताव बनाकर याद रखेंगे, प्रस्ताव किसको भेज दिया जाएगा? कलेक्टर को। किसको भेज दिया जाएगा? कलेक्टर। कलेक्टर देखेगा कि ये तो महापौर को हटाए जाने का प्रस्ताव है, ये जिसमें 1/3 सदस्यों से ज्यादा ने हस्ताक्षर कर दिया है, इसका मतलब सही है, अब तो हटाना पड़ेगा। अब कलेक्टर क्या करेगा? 10 दिनों के भीतर, कितने दिनों के भीतर? कलेक्टर 10 दिनों के भीतर निर्वाचित सदस्यों का बैठक बुलाएगा। निर्वाचित सदस्यों का बैठक बुलाएगा। ये लो भाई, ये निर्वाचित सदस्यों का बैठक बुलाएगा। कितने दिनों के भीतर? 10 दिनों के भीतर। अच्छा, अब जब वो बैठक बुलाएगा तो क्या करेगा? सभी सदस्यों को सूचित करेगा। बताएगा कि नहीं बैठाएगा? बैठक में आने के लिए बताना पड़ेगा सभी पार्षद लोगों को, और उस बैठक में तारीख डिसाइड रहेगा, समय डिसाइड रहेगा, और उस बैठक बुलाने का कारण। चलो भाई, बैठक अब अलग टाइप का बैठक है। अब प्रश्न बनता है, इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा जी? स्वयं बुलाने वाला कौन है? कलेक्टर। तो अध्यक्षता भी कौन करेगा? कलेक्टर उस बैठक की अध्यक्षता करता है। मैं बार बार बोलता हूं, 2 पॉइंट याद रखेंगे। जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वह कभी भी ऐसे बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, ऐसे बैठकों की अध्यक्षता हमेशा एक सरकारी अधिकारी करता है। कौन करता है? सरकारी अधिकारी। हाँ, जब एक दिन बैठक बुलाया जाएगा, माहौल एकदम गहमा गहमी वाला माहौल रहेगा,
बहुत लोग महापौर के पक्ष में रहेंगे, बहुत लोग महापौर के विपक्ष में रहेंगे, सब अलग अलग तरीके से रहेंगे। अब ऐसे समय में क्या होगा दोस्त, बुलाया जाएगा, कलेक्टर बैठक का अध्यक्षता कर रहा है, सबको बोलने का मौका देना है। अच्छा, सबको दो या ना दो, जिसके खिलाफ लाए हो उसको एक बार बोलने का मौका जरूर दिया जाएगा, सब बोलेंगे। ये जो 1/3 जो सबसे पहले हटाना चाह रहे हैं किसको, महापौर को, वो बिल्कुल आरोप लगाएंगे उनके ऊपर। उधर से कोई डिफेंड करेगा, बचाव करेगा महापौर का, ऐसे आरोप प्रत्यारोप होता है। अंत में महापौर जी को कहा जाता है, बताओ भाई आप कुछ सफाई देना चाह रहे हैं, आपके ऊपर जो आरोप लगा है। वो अपनी बात रखते हैं, जब वो अपनी बात रख लेते हैं कलेक्टर जी को लग जाता है, लो भाई पूरा का पूरा मामला हो गया है, अंत में हमको क्या करना चाहिए, वोटिंग करना चाहिए। वोटिंग क्या होगा, गुप्त मतदान। क्या होगा दोस्त आपका, गुप्त मतदान। क्या अपनाया जाएगा, गुप्त मतदान। क्यों अपना रहे हैं जानते हैं ना, सब समझते हैं। अब आता है अगर प्रस्ताव को पारित करना है, जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को क्या होना चाहिए, पारित। अब आता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, आप सब जानकर बैठे हो। प्रस्ताव पारित होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस कुल का 1/2 से अधिक, 1/2 से अधिक सदस्य यदि उस प्रस्ताव के पक्ष में मत दे दे, उस प्रस्ताव के पक्ष में मत दे दे, तो तत्काल प्रभाव से हमारे महापौर हटा दिए जाएंगे और वह पद क्या हो जाएगा, आपका रिक्त हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव है, पार्षद लोग मिलकर हटा दिए उनको, उन्हीं लोग चुनकर भेजे थे और उन्हीं लोगों ने मिलकर हटा दिया। बात समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं, तो ये किसके बारे में हो गया। अब इस कोई एग्जाम्पल बताने का जरूरत है क्या, पिछले क्लास में हम लोग बहुत एग्जाम्पल समझ ले इनके बारे में। क्लियर है जी, पक्का क्लियर है। ये अविश्वास प्रस्ताव बहुत आसान है, इन दोनों को हटाया जा सकता है। हाँ, अब ये वोट कौन डालेंगे, सिर्फ निर्वाचित मेंबर, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही यहाँ पे वोट डालेंगे, अन्यथा कोई और वोट नहीं डाल सकता। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, फिर से जो हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से सुनिए, आप लोग घर में लिख सकते हैं, आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं सुनाने वाला हूं, ऑलरेडी सुन चुके हो आप, खुद तो कानून के अब निर्माता बन चुके हो, आप ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है। चलो ये देखो, 1 2 यह है 3 यह है 4। एक सामान्यतः किसी का कार्यकाल कितना दिन मानते हैं हम लोग, 5 साल मानते हैं। अब शुरू हो जाते हैं हम लोग, शुरू हो जाएं। पिछला वाला याद होगा तो कोई टेंशन नहीं, एकदम मस्त। नंबर 1, किसी भी पदाधिकारी के कार्यकाल प्रारंभ होने के या कार्यकाल के 2 वर्ष तक उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। एक बार यदि अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया है तो कम से कम अगले 1 साल तक पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। उस नगर निगम के अगर कार्यकाल समाप्त होने में 6 माह की अवधि बची हुई है, उस परिस्थिति में किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये बात भी समझ में आया। यदि कोई पदाधिकारी महापौर या अध्यक्ष उपचुनाव के पश्चात अपना पद ग्रहण करता है तो उसके पद ग्रहण की तारीख से 2 साल तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। एकदम 2 कॉपी था जो पहले पढ़े थे, कोई नया पढ़ाया मैं नहीं था। क्लियर है, ये भी पहले पढ़ चुके हो। सिर्फ पिछले क्लास में जो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत था उसमें ये क्या था, बाकी सब क्या था, सेम। एक बार आप सीख गए तो बार बार रटने का जरूरत नहीं है। क्लियर है जी, इतना समझ में आ गया। चलो, अविश्वास प्रस्ताव आसान था ना। नंबर 2 शुरू हो जाऊं, लिख लेंगे ना आप लोग घर में। अगला क्या है हमारा, त्याग पत्र। किसके बारे में हम चर्चा करते हैं, त्याग पत्र के बारे में चर्चा करते हैं। और त्याग पत्र के बारे में चर्चा करें दोस्त तो त्याग पत्र क्या है, त्याग पत्र। अच्छा, कौन कौन त्याग पत्र देंगे जी, 3 पदाधिकारी हैं, कौन कौन त्याग पत्र देंगे इसको समझेंगे आप लोग। त्याग पत्र नंबर 1 कौन दे सकता है, पार्षद। कौन दे सकता है, पार्षद। नंबर 2 और कौन दे सकता है, अध्यक्ष। 3 और कौन दे सकता है, महापौर। कौन दे सकता है, महापौर। अच्छा, ये बात ध्यान दे, जैसे शुरुआत का ही नियम समझे।
पार्षद और अध्यक्ष किसको देंगे त्याग पत्र? महापौर को। पक्का ना? ये लो भाई, महापौर को देंगे। सही मायने में बोलूं तो महापौर इस बात को ले जाकर संभागीय आयुक्त को बता देता है। देंगे किसको देंगे? महापौर को। संबोधन भी किसको रहेगा? महापौर। ये इसको किसको बता देता है? संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त को सूचना कर देता है, भाई ऐसा ऐसा है, 2 जन पार्षद लोग। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बताने वाली बात करता हूं, ये लो भाई यहाँ बताना, ये बताता किसको है? महापौर बताता किसको है? संभागीय आयुक्त को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पार्षद और अध्यक्ष अपना किसको देते हैं, तो याद रखेंगे किसको? महापौर को। अगला यहीं पे चर्चा करते हैं, महापौर अपना त्याग पत्र किसको देते हैं दोस्त? पक्का ना? किसको दे देंगे? राज्य शासन। राज्य शासन को संबोधित करके वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं। लो भाई त्याग पत्र दे दिए हमारा। बहुत आसान है, ये खुद की मर्जी से होता है त्याग पत्र। जो रेजिग्नेशन है खुद की मर्जी से, तो ज्यादा ऐसे तामझाम रखने का जरूरत नहीं। अगला है हमारा पद मुक्ति। किसके बारे में हम बात करेंगे? पद मुक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, रिमूवल के बारे में बात करते हैं। और इधर ध्यान दो दोस्त, किसको किसको रिमूवल किया जा सकता है, किसको किसको पद से हटाया जा सकता है? नंबर 1, पार्षद को उनके पद से हटाया जा सकता है। नंबर दूसरे में आप याद रखेंगे अध्यक्ष को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। नंबर 3 अगर मैं बात करूं, महापौर को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। याद रखना दोस्त, ये पद पार्षद को हटाने की शक्ति, ये पार्षद को हटाने की शक्ति, नगर निगम के पार्षद को हटाने की शक्ति याद रखेंगे कलेक्टर के पास है। और अगर अध्यक्ष और महापौर की बात करें, इसको हटाने की शक्ति आपके राज्य शासन के पास है। पद से हटाया जाना, पहले भी पढ़े थे क्या? नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में कोई नया है इसमें? सेम वही प्रक्रिया है, बहुत आसान है, वही काम कर रहे हैं बार बार। इधर ध्यान देंगे जल्दी। अब आता है प्रश्न, कैसे हटा देंगे? भाई पार्षद लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है, जिसको जनता ने चुनकर भेजा है उसको एक व्यक्ति को हटाने की शक्ति दे दी है। जनता के विरुद्ध, जनता के वोट के बगैर कुछ तो कारण होगा, तो उसका आधार क्या है? इनको पद मुक्त करने का आधार क्या है? आधार क्या है? याद करो पिछले क्लास का 4 आधार, याद करो पिछले क्लास का 4 आधार। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग आधार के बारे में, सिर्फ सुना दूं? चलो सुनते जाओ। नंबर 1, ये पार्षद, अध्यक्ष या महापौर अपने पदी कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। लिखे थे, अपने पदी कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर, ये लो भाई हम याद रखेंगे, इन लोग क्या कर रहे हैं? पदी कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब इधर ध्यान देंगे दूसरा पॉइंट, यदि कलेक्टर या राज्य शासन को लगे कि पार्षद, अध्यक्ष और महापौर का पद में बना रहना लोक हित में, नगर निगम के हित में नहीं है, इनका पद में बने रहना, पद में बने रहना लोक हित में नहीं है, लोक हित में नहीं है। क्लियर है? ऐसी पढ़े थे क्या? नंबर 3 याद करो, मैंने आरक्षण वाला प्रोविजन बताया था। कौन सा वाला? 50% नहीं। मान लो जाए कोई पार्षद या महापौर, अध्यक्ष है ना, जिस पद के लिए, जिस वर्ग के लिए वह आरक्षित था, उस वर्ग से वह नहीं है, मतलब गलत तरीके से आरक्षण प्रक्रिया के कारण वो वहां पे पदाधिकारी बना हुआ है, ऐसे समय में कलेक्टर पार्षद को और राज्य शासन अध्यक्ष या महापौर को उनके पद से हटा सकता है। बात सा याद आ रहा है? नंबर 4 कौन सा है जी? 2/3 सदस्य। कितने सदस्य? 2/3 सदस्य। नगर पालिका निगम के 2/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा
निर्वाचित सदस्यों द्वारा कलेक्टर से अनुरोध करने पर कलेक्टर पार्षद को पद मुक्त कर सकते हैं। मैं बार बार बोलूं, ये चारों के चारों 1 2 3 4 इधर ध्यान देंगे, ये चारों के चारों कंडीशन किसके लिए है? पार्षद को हटाने की प्रक्रिया में कलेक्टर का आधार बनता है, लेकिन 1 2 और 3 अध्यक्ष और महापौर को हटाने की प्रक्रिया में राज्य शासन का आधार बनते। सही बोल रहा हूं? कुछ पढ़े थे ये सब चीज? बस वही चीजें हैं, और कोई नया नहीं बताया मैं। क्लियर है? अब इधर ध्यान दो जल्दी से। अगर किसी भी कारणवश, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव के कारण हो, या आप बात करेंगे त्याग पत्र के कारण हो, या पद मुक्ति के कारण अध्यक्ष या महापौर का पद रिक्त हो जाता है। किसका पद? अध्यक्ष का या महापौर का पद कार्यकाल पूरा होने से पहले ही रिक्त हो जाता है। उस परिस्थिति में यहां का प्रशासनिक अधिकारी, जिसको हम नगर आयुक्त कहते हैं, वह 15 दिनों के भीतर सभी पार्षदों का बैठक बुलाएगा और उसके पश्चात एक नया महापौर या अध्यक्ष का निर्वाचन कराया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना जी? महापौर को हटा दिए या महापौर जी ने त्याग पत्र दे दिया, पद खाली हो गया, तो कितने दिन में नया महापौर बनना अनिवार्य है? 15 दिन। तो बैठक कौन बुलाएगा? वहां का प्रशासनिक अधिकारी। कौन है वो? नगर आयुक्त, नगर कमिश्नर। बात समझ में आया? यही पढ़े थे क्या? चलो, ये है आपके पद से हटाने का प्रक्रिया। अच्छा, अगर ऐसा हुआ, ये तो महापौर और आपके अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में है, यदि पार्षद का पद रिक्त हो गया, तो पार्षद ने तो अपना इस्तीफा दे दिया, किसी वार्ड से पार्षद का पद रिक्त हो गया, तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा? कौन कराएगा उपचुनाव? राज्य निर्वाचन। समझ में आया? पक्का? चलो, एक मुद्दा है जिसको आप लोग सुन लो। नंबर 1 सबसे पहला मुद्दा क्या चर्चा करेंगे? आरक्षण। सिर्फ सुनोगे आरक्षण। पूरे का पूरा 2 कॉपी है आपका छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 का आरक्षण। सुनते जाओ। एसटी और एससी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होगा। यदि एसटी और एससी का आरक्षण 50% से कम है, उस परिस्थिति में ओबीसी को 50% तक आरक्षण, माफ करना 25% तक आरक्षण दिया जा सकता है। महिला आरक्षण का प्रावधान, महिला आरक्षण का प्रावधान 1/3 कुल सदस्यों का। ठीक है कि नहीं? सब जगह वही है, बस पंचायती राज में महिला आरक्षण कितने % है? आरक्षण समझ में आया? अगला है कौन सा? कार्यकाल। और चर्चा क्या करते हैं हम लोग? कार्यकाल। क्या चर्चा करते हैं? कार्यकाल। प्रथम बैठक की तारीख से 5 साल के लिए कार्यकाल होगा। अभी मैंने बताया, किसी भी कारण से अध्यक्ष या महापौर का पद रिक्त हो जाता है तो 15 दिनों के भीतर नया अध्यक्ष या महापौर का चुनाव कराया जाएगा। किंतु यदि किसी भी कारण से पार्षद का पद रिक्त हो जाता है, उस परिस्थिति में वहां पे 6 माह के पश्च के अंतर्गत उपचुनाव कराना अनिवार्य है। इतना ही है कार्यकाल। बात समझ में आया? अगला तीसरा मुद्दा है योग्यता। योग्यता क्या होना चाहिए दोस्त? ऑलरेडी बता चुका हूं योग्यता। काहे की योग्यता ढूंढना? ये तीनों में से क्या की योग्यता पढ़ाऊंगा मैं? बता, क्या बनने की योग्यता? पार्षद। पार्षद बनने की योग्यता क्या है? उस नगर निगम के मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। पक्का? आयु कम से कम, किसी भी लाभ के पद पर। पक्का? अब क्या पढ़ाऊंगा? अयोग्यता। अयोग्यता, अयोग्यता क्या है जी? अयोग्यता में, अयोग्यता का मतलब है जैसे कोई पदाधिकारी बन गया, उसके बाद मान लो जाए वो कोई लाभ का पद ज्वाइन कर लेता है, किसी सहकारी सोसाइटी का मेंबर बन जाता है, कोई भी लाभ का पद ध्यान नहीं रखना है। हाँ, अब थोड़ा सा जो 6 माह लिखे थे उसमें थोड़ा अब अपडेट करेंगे।
मान लो जाए किसी व्यक्ति को, किसी पदाधिकारी को, मान लो जाए किसी व्यक्ति को या कोई पदाधिकारी को 2 वर्ष, क्या याद रखेंगे, 2 वर्ष से अधिक का कारावास हुआ है, 2 वर्ष से अधिक का कारावास, और ये कारावास समाप्त किए 6 साल से कम ना हो, 6 साल पूर्ण ना हुआ हो, तो उस समय तक वह क्या रहेगा। मान लो जाए किसी को 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक का कारावास हुआ है, तो कारावास की सजा काटे उसको कम से कम कितना साल होना चाहिए, 6 वर्ष। सजा काटने के बाद 6 वर्ष बोला, तब तक वो क्या माना जाएगा, अयोग्य। या दूसरा इसी में आप लिखेंगे संक्रामक कुष्ठ रोग हो, क्या याद रखेंगे, संक्रामक कुष्ठ रोग, ऐसा कोई कुष्ठ रोग हो जो फैलता हो। कोरोना, बैठक में आके नहीं बैठना है, कोरोना नहीं है ना, ऐसी लिखा हुआ है, संक्रामक कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, उसका कोई कर बकाया हो, क्या हो, उसका कोई कर बकाया हो। पता चला, मान लो जाए, इधर ध्यान सुनोगे आप, कोई पार्षद बन गया, और वो पार्षद तो बन गया, उन्होंने नगर निगम का अपने घर का टैक्स ही नहीं पटाया है 1 सालों से, 1 सालों से उसका कर बकाया हो, तो उसको क्या घोषित किया कर दिया जाएगा, अयोग्य। एक और पढ़े हो आप लोग, पागल या दिवालिया हो, क्या है, पागल या दिवालिया हो, ठीक है, तो उसको भी क्या घोषित कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। महिला सम्मान के विरुद्ध कार्य किया हो, समझ में आ रहा है ना, महिला सम्मान के विरुद्ध काम करना, महिला सम्मान के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ऐसा। और एक आठ हो, इतना बहुत है क्या, भ्रष्टाचार का आरोपी हो और भ्रष्टाचार की सजा काटे कम से कम 5 वर्ष ना हुआ हो, भ्रष्टाचार का आरोपी हो और वह सजा काटे कम से कम 5 वर्ष ना हुआ हो। आपको दंड दिया गया है, कोई भी दंड, वो दंड खत्म हुए कम से कम कितना साल होना चाहिए, 5 साल, तब आप चुनाव लड़ पाओगे। ये अयोग्यता है। ये सब वही है जो पहले पढ़ चुके हैं, आरक्षण पढ़ चुके हैं, कार्यकाल पढ़ चुके हैं, योग्यता पढ़ चुके हैं, योग्यता पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार चर्चा कर लिया। बात समझ में आया। नगर निगम समाप्त, 446 धारा पढ़ा दिया आप लोगों को मैं 1.5 दिनों में, नहीं पढ़ाया, 446 धारा, छोटा मोटा बात है। और मैं देखो एक बात याद रखेंगे, पिछले में पढ़े आप नगर पालिका, नगर पंचायत, उनको भी कर अधिरोपित करने की शक्ति है, तो क्या क्या कर वो वसूल सकता है उसका लिस्ट है। नगर निगम को भी कर अधिरोपित करने की शक्ति है, तो क्या क्या कर वो लगा सकते उसका भी लिस्ट है, लिस्ट मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसको आप लोग अपडेट कर लेना, क्योंकि वो कर है उसको याद करना है। जैसे वो लोग संपत्ति कर ले सकते हैं, जल कर ले सकते हैं, आपसे प्रकाश कर ले सकते हैं, स्टैंड पर कर, ये नगर निगम का है, सामने वाला जो स्टैंड है स्टैंड पर कर ले सकता है, ये सब उनकी शक्ति है। तो किस किस प्रकार का कर वो ले सकता है उसको लेकर मैं बता दूंगा, और दोनों को अलग अलग लिख लेना। नगर पालिका कौन कौन सा टैक्स ले सकता है और नगर निगम कौन कौन सा टैक्स ले सकता है, लगभग लगभग दोनों का बराबर है। और अब आप लास्ट में ध्यान से एक बात सुने, अगर वास्तविकता में आपको लगता है इसको लॉन्ग टर्म याद करना है, पंचायती राज नगरीय निकाय 3 कानून बताया हूं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 पढ़ाया। 3 कानून, तीनों कानून में 6 प्रकार के निकाय के बारे में बताया, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर। आप समय निकालकर जब भी आपके पास समय हो, सबसे बेहतरीन तरीका एक ड्राइंग शीट लेकर आओ, और ड्राइंग शीट में क्या करो, यहां पे लिखो ग्राम पंचायत, यहां पे लिखो जनपद, यहां पे लिखो जिला, यहां पे लिखो नगर पंचायत, यहां पे लिखो नगर पालिका, और यहां पे लिखो नगर निगम, और शुरू हो जाओ।
एक साथ एक ड्राइंग में एक जगह लिखो। यहां पे सबसे पहले लिखो संरचना। एक एक तो बात को लिखने का जरूरत नहीं है, क्या क्या होता है पूरा विश्वास प्रस्ताव डिटेल से नहीं। इसमें कितना प्रस्ताव चाहिए, 1/3। कितने दिन पहले सूचना, 10। सिर्फ इसको जो की पॉइंट है उसको लिखेंगे। पहले सबका क्या लिख लो आप, संरचना। कौन कौन होते हैं यहाँ पे, पंच होता है, सरपंच होता है और एक निःशक्त जन होता है। याद आ रहा है पक्का ना? वैसी पहले संरचना लिखो आप। उसके बाद दूसरा सबका क्या रहेगा, नामांकन राशि। योग्यता, योग्यता तो जानते हो आप, योग्यता योग्यता सबका सेम है, सबको 21 साल होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर ना हो, वहां के मतदाता सूची में नाम हो। क्या लिखने का जरूरत है इसको, नामांकन राशि। सबका नामांकन राशि लिखो। 50 रुपए से लेकर 3000 तक का नामांकन राशि बताया हूं। पंच का 50 रुपया और नगर निगम सद पार्षद का 3000 रुपया। याद आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, आ रहा है? ठीक, नामांकन राशि, चुनाव हो गया। उसके बाद नाम का प्रकाशन, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से तो पढ़ाता हूं जी। नाम का प्रकाशन कौन करेगा, कितने दिन में होगा। अगला है प्रथम बैठक, अगला है शपथ। याद आ रहा है जी कि नहीं आ रहा है? पक्का? बस आगे बढ़ते जाओ, क्या है फिर बताओ। पंचायती राज नगरीय निकाय के आप ही हीरो रहोगे आप। पढ़ तो डाले ना सब, एक जगह कंक्लूड करने का जरूरत है, क्योंकि कंफ्यूजन हमको खाली शुरुआत से लेकर वो 7 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना और डेटा खाली 1/3, 1/2, 3/4, 2/3, जितने भी प्रकार का बटा होता होगा ग्राम पंचायत से लेकर अभी तक में सब कवर हो गया है। कोई बटा बचा ही नहीं है। सही बोल रहा हूं? घर में काम कर लो तो और आसान हो जाएगा। अगर कर लिए तो बढ़िया ड्राइंग शीट में चिपका दो घर में, मैं गारंटी दे रहा हूं आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे। एग्जाम हॉल में आपको कॉपी पर लेटने का जरूरत नहीं होगा। भाव समझ में आ गया। अब आपको सिर्फ डेटा, हमेशा एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक राउंड डेटा देखना पड़ेगा। तो डेटा देखने का व्यवस्था करके रखो जिससे कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है क्लास समाप्त।